अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर। दोनों नंबर यहाँ पर हमने स्पष्ट किया। यूट्यूब चैनल एक शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये दोनों मेरा ही चैनल है। दोनों चैनल की ओर से एक बार हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम पिछले क्लास में पैमाना से रिलेटेड बात कर रहे थे आपसे। पैमाना से रिलेटेड बात कर रहे थे कि नक्शा पैमाना की जब तक आपको डिटेल्स और डीपली जानकारी नहीं होगी तब तक सही माप आप नहीं करोगे। एक पैमाना का वीडियो बहुत पहले हमने बनाया और यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, लेकिन क्या सवाल उठता है क्या उतना ही से काम चल जाएगा? तो नहीं, बहुत सारे पैमाने होते हैं और नक्शा पर ये मानक पैमाना होता है, मान लिया जाता है। नक्शा पर मानकर ही किसी जमीन का आकृति, जमीन का फोटो बनाया जाता है, तो मानक पैमाना है। तो मानने के लिए तो कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन आपको उस मानक पैमाना पर आपको खरा उतरना होगा। कारण कि वो नक्शा तो बन गया मानक पैमाना पर, आपके पास औजार है और जो औजार है वह उसमें फीट गुनिया, कड़ी गुनिया, मीटर गुनिया, ये 3 गुनिया है। ऐसे डायगोनल स्केल भी है, आइडम कोम्ब है। सबसे बारी बारी से मेजरमेंट करना होता है। लेकिन अभी हम तत्काल तीनों गुनिया पर बात करें कि ये तीनों गुनिया से आप बारी बारी से मापते हो, तो गुनिया से नक्शा को ही मापते हो। नक्शा में बने प्लॉट की लंबाई चौड़ाई निकालकर उसका क्षेत्रफल निकालते हो। लेकिन एक गुनिया जो बना हुआ है वह एक ही स्टैंडर्ड पैमाने पर, वो भी मानक पैमाना स्टैंडर्ड पैमाने पर बना हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील। अब देखो गुनिया तो एक ही पैमाने पर बना, वह पैमाना है 16 इंच बराबर 1 मील। लेकिन नक्शा में तो भिन्न भिन्न पैमाना हो सकता है, नक्शा में तो अलग अलग पैमाना होता है। और उसी 16 इंच बराबर 1 मील का जो हमारे पास तीनों गुनिया है, उस गुनिया से हम नक्शा का चाहे जो भी पैमाना हो, नक्शा पर जो भी पैमाना लिखा हुआ, उसको हम कैसे बारीकी से मापें, इसके लिए वीडियो हम लगातार दे रहे हैं आपको, आपकी सेवा में, ताकि आप समझो और बारीकी से उसका माप कर सको। तो वीडियो का पहला भाग तो बहुत पहले बन चुका पैमाना संबंधी, दूसरा भाग भी बन गया है। आज हम पैमाना के तीसरे पार्ट का, तीसरे भाग की चर्चा करेंगे। तो चलिए, तीसरा वह कहाँ से बाकी है, कुछ उसका अंश हमने छोड़ा था। एक पैमाना, मानक पैमाना लिखा था, उसका कुछ अंश छोड़ा था। वो पैमाना हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने भाग 2 में नक्शा पैमाना की बात करी। नक्शा पैमाना, नक्शा पैमाना आज होगा इसका भाग 3। भाग 3 और नक्शा पैमाना का ये भाग 3 में हम आपको दिखाएंगे। भाग 2 में दिखाए थे 1 इंच बराबर 10 फीट, 1 इंच बराबर 20 फीट, 1 इंच बराबर 30 फीट, 1 इंच बराबर 40 फीट और 1 इंच बराबर 50 फीट। ये दूसरे पार्ट में
ये भाग 2 में इसको हम पढ़ा चुके थे। आज भाग 3 में पढ़ाएंगे 1 इंच बराबर 60 फीट, 1 इंच बराबर 70 फीट, 1 इंच बराबर 80 फीट, 1 इंच बराबर 90 फीट और लास्ट है 1 इंच बराबर 100 फीट। इससे भी आगे आप जा सकते हैं, लेकिन 100 तक का एक डाटा खींचे, इसके अकॉर्डिंग आप 110, 120, 130 या अनगिनत जो भी जाना हो, कम से कम हमारा जो ये शेड्यूल एक क्रम बनता है वो 100 तक का यूनिट ले लेते हैं। इससे भी आप आगे जा सकते हो, इससे भी आगे पैमाना बनेगा। इससे भी बड़ा पैमाना इसलिए बनेगा कि लोगों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन अर्थमेटिकल रेट से बढ़ रही है और जमीन का जो एरिया है वह सीमित है। इसमें बढ़ोतरी नहीं होना है, जो है उसी का पार्ट कटना है, उसी का के एक पार्ट का मैप तैयार करना है। जब एक पार्ट का मैप तैयार करना है तो कागज का साइज बढ़ेगा, जमीन तो वही रहेगा। जमीन का रकबा तो जो पहले था आज भी वही है, आने वाले समय में भी वही रहेगा, भले ही हम पैमाना बराबर चेंज करते रहे। और औजार का जो पैमाना है वह है 16 इंच बराबर 1 मील। बस 16 इंच बराबर 1 मील औजार पैमाना है। नक्शा पैमाना बराबर इधर उधर होता रहेगा, लेकिन उसी 16 इंच बराबर 1 मील की औजार पैमाने से नक्शा के किसी पैमाने को हम बारीकी से माप सकेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पैमाना का जितना सारा वीडियो, जितना पार्ट्स हम डाल लें, उसको बारीकी से आपको देखना है। कमेंट में भी उस दिन आया कि सर 25 सेमी बराबर 1000 मीटर ये पैमाना है, नक्शा पर कहीं छपा होगा, किसी ने कमेंट किया, तो उसको किस गुनिया से मापे, ये कमेंट में आया। तो हम तो कमेंट का जवाब ज़्यादातर वीडियो से देना चाहते हैं, एक लाइन में जवाब सुनने से वह लाभ नहीं मिलता, वीडियो से डीपली या डिटेल्स लाभ मिलता है। कमेंट को हम जरूर पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जवाब वीडियो के अकॉर्डिंग ही देना चाहते हैं कि आपको उसके संबंध में डीपली ज्ञान हो। तो हम जो कमेंट किए उनको एक लाइन हम कहना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर सेमी और मीटर की बात आपने बताई कि 25 सेमी बराबर 1000 मीटर ये पैमाना है। आप मीटर गुनिया से बंधु मापी करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे तीनों गुनिया का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मीटर गुनिया नहीं है तो कड़ी गुनिया का, फीट गुनिया का, किसी भी गुनिया का इस्तेमाल करके आप निकाल ले सकते हो उसका एरिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर, और दिक्कत इसलिए नहीं हम बता रहे हैं कि हम यहाँ जो अभी फीट की चर्चा कर रहे हैं और इसी फीट की चर्चा फीट गुनिया के अकॉर्डिंग हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हम इसका कंपैरेटिव भी बताएंगे आपको। हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो एकदम डीपली और डिटेल्स ज्ञान होगा, कारण कि इसको हम तीनों गुनिया से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल फीट गुनिया से बता दिया ये पैमाना खत्म हो गया। अगर हो सकता है बंधु कि आपके पास फीट गुनिया ना हो, आपके पास कड़ी गुनिया है और ये पैमाना नक्शा पर छपा हुआ मिल गया, तो आप क्या करोगे? क्या वहां से लौट जाओगे? मापी नहीं करोगे? मापी करना है। हम तीनों गुनिया से इसको बताएंगे, इस पैमाना को तीनों गुनिया के अकॉर्डिंग बता देंगे। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तीनों गुनिया का अलग अलग बता देंगे और उसके बाद एक कंपैरेटिव वीडियो इस तीनों का बनेगा, जो एक ज्वाइंट, जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं,
या जिनको इतना डीपली डिटेल्स नहीं चाहिए, उनको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए, शॉर्टकट वे में कैसे जल्दी निकाले, क्विक एक्शन कैसे ले, इनके लिए भी एक कंपैरेटिव वीडियो एक बनेगा लास्ट में इसी का, जिसको आप देख लेंगे तो जल्दीबाजी आप क्विक एक्शन ले सकते हो। चलो कोई बात नहीं है, अब हम इस पर बात करेंगे। और वो बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, इसके भाग 2 में फीट गुनिया की ही चर्चा चला रहे थे। यहाँ अभी भाग 3 में हम 1 इंच बराबर 60 फीट से लेकर 1 इंच बराबर 100 फीट तक की बात करेंगे। वह करेंगे फीट गुनिया से ही बात करेंगे। ये इसका 2 पार्ट, यहां भी 2 भाग है, यहां भी 2 भाग है। बंधु दिखाई दे रहा है, ये चीज नक्शा पर देख रहे हो, ये जमीन पर देखना। एक नक्शा पर होता है, नक्शा पर जो पैमाना लिखा रहता है, इधर लेफ्ट साइड में 1 इंच, ये नक्शा पर मापी करना है, ये जमीन पर देना है। एक नक्शा पर मापी करना है, जमीन पर देना, नक्शा पर मापी करना, जमीन पर देना। इस तरह से एक पार्ट नक्शा को देखना, दूसरा पार्ट जमीन को देखना है, पैमाना इसी का नाम है। चलो भाई आगे देखते हैं। अब ये फीट गुनिया से हम यहां लिख ले, 2 पार्ट में इसको बना लेते हैं। फीट गुनिया से, फीट गुनिया से नक्शा पर मापी गई दूरी, मापी गई दूरी। चलो इधर लिखते हैं फीता से, जब फीट गुनिया चला रहे हो फीता चलाओ, ज्यादा बेहतर होगा। फीता से खेत पर या प्लॉट पर कुछ भी लिखो, मापी गई दूरी। मापी गई दूरी। चलो अब यहां पर एक फोटो बना ले, एक फोटो यहां पर बना लेते हैं। जब तक फोटो नहीं बनेगा समझ नहीं पाओगे, फोटो बनना जरूरी हो जाता है और हम भी चाहते हैं कि आपको स्पष्ट दिखाएं। ये 660 फीट और ये 330 फीट। लंबाई हो गया 660 फीट और चौड़ाई हो गया 330 फीट। ये है नक्शा पर, ये नक्शा मापी कर रहे हैं भाई। और इधर जमीन पर क्या मापी करेंगे, इधर जमीन भी लिख लेते हैं। जमीन पर क्या दोगे, यहाँ ई नक्शा है और यहाँ जमीन भी देना है। यहाँ भी नक्शा पर आप मापी कर रहे हो और यहाँ जमीन पर देना है। चलिए दोनों बातें हैं। तो यहाँ से हम अब 1 इंच की बात होती है। चलो 1 इंच पर, 1 इंच को पहले देख लेते हैं। लिखा हुआ है 1 इंच बराबर 1 इंच। 1 इंच का मतलब होता है यहां पर 5 चेन, माने 5 जरीब, 5 जरीब बराबर हो जाएगा 5 गुना 66। एक जरीब में 66 फीट होते हैं, ये इतना फीट हो जाएगा और गुना करेंगे तो 330 फीट होगा। 1 इंच में कितना हुआ, 1 इंच बराबर 330 फीट। 5 जरीब के बराबर वह होता है ना। वो चाहे एक कड़ी गुनिया से अगर मापेंगे तो इसका 66 के जगह पर 100 कड़ी लिखेंगे। खैर कड़ी गुनिया की बात जब करेंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। ये 33 फीट है 1 इंच में। हम यहां पर लिखेंगे कि 1 इंच, यहां लिखा हुआ 1 इंच। पहले इसको ले लेते हैं कारण कि ये थर्ड पार्ट यहां पर, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ है 1 इंच बराबर 60 फीट। इस भाग 2 में इसको हम दे चुके हैं, इसलिए इस पर अब चर्चा नहीं करेंगे। ये भाग 2 दे चुके हैं।
इसका वीडियो बन चुका है। यहां से भाग 3 है, ये खंड जो है आपका भाग ये 3 है। अब भाग 3 में हम इतना देखेंगे, ये पैमाना देखेंगे। 1 इंच बराबर 60 फीट। 1 इंच का यहां लिख चुके हैं, 1 इंच 330 फीट। तो यहां लिख दो बंधु, चुकी 330 फीट। जमीन पर कितना देना है लिखा हुआ है 330 फीट, तो नक्शा पर मापे आप। जमीन पर कितना देना है 60 फीट। 60 फीट। ये 330 फीट कौन चीज से मापे नक्शा पर? तो नक्शा पर आप माप रहे हो फीट गुनिया से, और जमीन पर कितना दे रहे हो फीटा से 60 फीट। इसलिए यूनिट निकाल लेते हैं इसका। 1 फीट बराबर 60 बटा 330। 60 बटा 330 और 60 बटा 330 यहां निकालना कितने का है? लंबाई है 660, तो 1 फीट का निकाल चुके हैं, तो 660 का निकाल लेते हैं। 660 का निकाल, 660 फीट बराबर 60 बटा 330 गुना 660। बस यही आपको देखना। 60 बटा 330 गुना 660। अब इसको काट देंगे। ये अगर कट होगा, 0 से 0 कटा और 33 से कट जाएगा 66 2 बार में। और जब 2 बार में कटेगा तो यहां 60 गुना 120। जमीन पर लंबाई कितना देंगे बंधु? लंबाई इसका दे देंगे, लंबाई देंगे हम 660 फीट के बदले में देना कितना है? 60 गुना 120 फीट। 120 फीट लंबाई जमीन की लंबाई देंगे। और चौड़ाई कितना देंगे? ये चौड़ाई का चौड़ाई देंगे जमीन पर कितना देंगे? तो 330 फीट चौड़ाई इसका जो गुनिया से मापा गया है नक्शा पर। जमीन पर देना है 60 फीट और यहां लिखेंगे 60 फीट। ये जमीन पर दे दिया, लंबाई दे दिया 120 फीट, चौड़ाई दे दिया 60 फीट। क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल आप जानते हो फार्मूला आपका है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लिखेंगे 120 गुना 60। ये रहेगा फीट स्क्वायर, या वर्ग फीट भी कह सकते हो या फीट स्क्वायर भी कह सकते हो, दो कुछ भी कहो। 12 छक 72, 7200 फीट स्क्वायर। ये 7200 फीट स्क्वायर हम देंगे। 7200 फीट स्क्वायर देंगे हम जमीन पर। किस पैमाने से? तो 1 इंच बराबर 60 फीट के हिसाब से। ये तो स्पष्ट हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। अब इसको आप स्पष्ट रूप से देख चुके होंगे कि 12 छक 72 यानी 7200 फीट स्क्वायर यानी 7200 फीट स्क्वायर हम दे सकते हैं आराम से इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब दूसरे पैमाना की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा है इसका 1 इंच बराबर 70 फीट। अब इसमें इस पर आते हैं। तो 1 इंच बराबर 70 पर जब हम आते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं, दूसरा कुछ करना नहीं है, यहां हटा देना है। इन सारी चीजों को आप मिटा दें, इसको मिटा देते हैं और यहां पर हम लिखते हैं, फिर इधर भी क्षेत्रफल मिटाएंगे, लंबाई चौड़ाई भी मिटा देंगे जो हमने जमीन पर जो दिया है। अब दूसरा पैमाना ले रहे हैं और जैसे दूसरा पैमाना हम लेंगे
वैसे इसके लंबाई चौड़ाई में जमीन पर जो देंगे उसके लंबाई चौड़ाई में अंतर हो जाएगा, कारण कि पैमाना बदल गया। अब ये दूसरा पैमाना 1 इंच बराबर 70 फीट। 1 इंच का मतलब कि 330 फीट नक्शा पर मापा हमने, जमीन पर मापेंगे 70 फीट। 70 लिख लिया। चल एक फीट। अब 1 फीट का मामला है तो 70 बटा 330, 70 बटा 330 और 660 का ले लेते हैं। 660 तो ये हो जाएगा 70 बटा 330 गुना 660। 0 से 0 कटा, 33 से 66 दो बार में 70 गुना 140। अब जमीन पर लंबाई कितना देना है बंधु? 140 फीट। चौड़ाई कितना देना है जमीन पे? चौड़ाई या 330 फीट जो नक्शा पर मापे हैं, तो जमीन पर हम 70 फीट देंगे, तो 70 फीट देंगे यहां पर 70 फीट। फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल फिर वही फार्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 140 गुना 70। 140 गुना 70 फीट स्क्वायर होगा, या वर्ग फीट कहिए। चौदह 98 100 फीट स्क्वायर, यानी 9800 फीट स्क्वायर हम जमीन पर एरिया देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 9800 फीट स्क्वायर हम इसका एरिया इस लेवल पे, यहां पे 1 इंच बराबर 70 फीट स्क्वायर, 1 इंच बराबर 70 फीट के हिसाब से यहां पर दे दिया 9800 फीट स्क्वायर जमीन दे दिया इस पैमाने के आधार पर। अब हम अगला पैमाना लेते हैं जो होगा 1 इंच बराबर 80 फीट। अगला पैमाना, दूसरा कुछ नहीं करना, फिर इसी को मिटा देते हैं। 1 इंच का मामला दर्ज, इसी को मिटाते हैं। इधर 330 फीट इधर मिटा दिया, क्षेत्रफल मिटा दिया, और यहां की लंबाई चौड़ाई मिटा दिया जो जमीन पर हमने दिया है। अब चलो यहां देखते हैं, 330 फीट 80 फीट, 1 इंच का 80 फीट है, यहां 80 बटा 1 में निकालेंगे तो 80 बटा 330, और यहां पर निकालेंगे 80 बटा 330 गुना 660। अब यहां 1 0 से 1 0, 33 गुना 66, 80 गुना 160। अब यहां लंबाई कितना देंगे? 160 फीट। चौड़ाई कितना देंगे? 80 फीट। ये जमीन पर हम देंगे उसको। अब क्षेत्रफल देख लो, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो जाएगा 160 गुना 80, 16 8 128, उस पर डबल 0, इतना फीट स्क्वायर आएगा। या वर्ग फीट कहिए या फीट स्क्वायर कहिए, दोनों एक ही बात। 12800 फीट स्क्वायर उसको हम देंगे किस पैमाने से? 1 इंच बराबर 80 फीट के हिसाब से। फिर अगला पैमाना ले लेते हैं, 1 इंच बराबर 90 फीट। 1 इंच बराबर 90 फीट, फिर इसी को मिटा दूंगा, यहां मिटा, और फिर इस क्षेत्रफल को, इस क्षेत्रफल को हमने मिटा दिया, यहां इसको मिटा दीजिए।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैमाना हम ले चुके हैं। 1 इंच बराबर 90 फीट, यहाँ लिख लो। 330 फीट बराबर 90 फीट, यहाँ 1 में 90 बटा 330, और यहाँ 90 बटा 330, 330 गुना 660, 1 0 से 1 0, 33 दूना 66, 90 दूना 180, लंबाई हो गई 180। यहां पर देखिए जमीन पर कितना देंगे, 180 फीट लंबाई दे देंगे। ये नक्शा पर मापा गया है, जमीन पर इधर दे रहे हैं, यहां लिख दिया है नक्शा। और चौड़ाई दे देंगे यहां 90 फीट, 90 फीट। अब क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल कितना दीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 180, 180 गुना 90, ये फीट स्क्वायर होगा। 18 9 162, उस पर 2 0, फीट स्क्वायर। यानी 16,200 फीट स्क्वायर इसको देंगे। इसका एरिया जमीन पर कितना देंगे, 16,200। लंबाई दे दिया 180 फीट, चौड़ाई दे दिया 90 फीट। गुनिया से कितना मापा, 660 फीट, और चौड़ाई माप लिया 330 फीट। चलिए यहाँ एक लास्ट वाला बचा हुआ है, 1 इंच बराबर 100 फीट। 1 इंच बराबर 100 फीट, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ इसको फिर मिटाते हैं। लास्ट पैमाना है लास्ट पैमाना में हम देख रहे हैं यहाँ कि 330 फीट जो गुनिया से मापी गई है नक्शा पर, यहां जमीन पर देना है हमको। कितना देना है, तो 100 फीट। यहां हो जाएगा 100 बटा 330, यहां होगा 100 बटा 330 गुना 660, 1 0 से 1 0, 33 गुना 66, 100 में 2 से गुना करेंगे। लंबाई देंगे 660 के बदला 200 फीट, और चौड़ाई देंगे 330 के बदले में 100 फीट। क्षेत्रफल देंगे लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 200 गुना 100, 200 में 100 से गुना, इतना फीट स्क्वायर देंगे, फीट स्क्वायर। 200 में 100 से गुना करेंगे, 2 पर 4 0, 1 2 3 4, यानी 20,000 फीट स्क्वायर देंगे। ये पैमाना इधर उधर होने से खेत का आपने देखा, ये खेत पैमाना के आधार पर किस तरह से प्लॉट को दिया जाए मापी करके, ये तो पैमाना स्पष्ट कर रहा है, पैमाना के अकॉर्डिंग। और वो भी एक पैमाना, 2 पार्ट हमने बनाया, एक पार्ट में इतना 1 इंच से 10 फीट से लेकर 50 फीट तक का पैमाना बताया। तीसरे भाग में 1 इंच बराबर 60 फीट से लेकर 100 फीट तक की बात हमने करी, और इसका तीसरा भाग बना। अब हम चाहते हैं कि इस नक्शा पैमाना का चौथा भाग जो बने, ये फीट गुनिया से न बनते हुए अगर कड़ी गुनिया से इसको बनाया जाए, या फिर 1 मीटर गुनिया से बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं, भाग 3 को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कड़ी गुनिया का इस्तेमाल करेंगे इसी पैमाने के लिए, और मीटर गुनिया का भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब बारी बारी से तीनों गुनिया का इस्तेमाल करके हम इस पैमाना को स्पष्ट करेंगे। तब ये वास्तविक ढंग से हम कहीं ना कहीं ऊंचाई तक जाएंगे।
ज्ञान में वृद्धि होगी, मजबूत हम होंगे, और जितना हम मजबूत होंगे मार्केट में उतना ही मजबूती के साथ उतरेंगे, कदम रखेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे दोनों चैनल कारण की कंप्लीट अमानत सीखने के लिए ये दोनों चैनल शशि भूषण कुमार और दूसरा चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर नए हो और वीडियो देख रहे हो तो इस नए ये लोगों के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है। कारण कि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन बेल दबाओगे, उसको कंप्लीट करो, हर चीज को फॉलो करोगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करोगे, एक एक चीज का अनुभव करोगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे और नया नया वीडियो का ज्ञान होगा। तो चलिए इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।